नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या जीवन में सुखों को भोग कर जाना ज़रूरी है या औलाद के लिए पैसा जोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इसी डिसीजन से आपकी आगे की यात्रा निर्धारित होती है और आपके अगले जन्मों की क्या स्थिति रहेगी, ये निर्धारित होता है। अक्सर माँ-बाप क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम ज़िंदगी जो होती है, वो भोगने की बजाय जोड़ने में निकाल देते हैं। जब तक औलाद नहीं होती, तब तक भोग रहे हैं, पर जैसे ही औलाद हो जाती है, वो भोगने की स्थिति को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अपने मन को मारना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत हैं, बेटी की शादी करनी है, दहेज जुटाना है। बेटे के लिए संपत्ति क्रिएट करनी है। बेटे के लिए धंधा खुलवाना है। मैक्सिमम तौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर उसके बाद पूरी अपनी लाइफ टाइम सिर्फ कमा के बच्चों के लिए जोड़ने में, अर्जित करने में निकाल देते हैं। और बच्चों के प्रति जो दीवानगी होती है औलाद के प्रति, कि हमें उनके लिए पता नहीं क्या करके जाना है, कितनी ज़मीनें खड़ी करनी है, कितने उनके लिए काम धंधे खुलवाने हैं, कितना पैसा उनके लिए जुटाना है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान अपने कर्मों को नहीं देखता, गलत कर्मों को भी अंजाम देता है, अधर्म को भी अंजाम देता है, अपने आत्मा को मार के भी बुरे कर्म करता है, सिर्फ़ इस चक्कर में कि मैं अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकूँ वेल्थ या ज़मीनें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्फ़र्ट क्रिएट कर सकूँ, और खुद सुख से वंचित रहता है। ना अच्छे कपड़े पहनेगा, ना महँगे कपड़े पहनेगा, खुद पहनेगा 200-300 रुपए की कमीज़, वही उसकी औलाद पहनेगी 10,000 की, 5,000 की, 4,000 की कमीज़। वही माँ अपने जो ये कह लो कि एक ही बाली जो है वही चली आ रही है, एक ही कंगन है वही चला आ रहा है पूरी ज़िंदगी, और वही बेटी अलग-अलग तरीके के हार, कहीं कुछ पहनेगी। तो आप एक सैक्रिफाइसिंग लेवल सीख लेते हो कि हमें अपने आप को मारना है, अपने मन को मारना है और औलाद के लिए ही इकट्ठा करना है। समाज को दिखाने के लिए या एक सामाजिक प्रेशर के तौर पे ये चीज़ एक घर कर गई है माँ-बापों के मन में, कि उन्हें जीने का या लाइफ़ एन्जॉय करने का अधिकार नहीं है, कि करना है बच्चों के लिए करना है। एक चिंता भी होती है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, आगे चल के क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए इकट्ठा करें। अब आप उस कंटेनमेंट के साथ तो चलो ये सोचोगे कि मरते वक़्त कि भई हम अपनी औलाद के लिए इतना छोड़ गए, उतना छोड़ गए। पर उस उतने को कमाने के लिए, उस उतने को अर्जित करने के लिए, जो आपने बुरे कर्म किए, उसका भोग सिर्फ़ आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा। उन बच्चों को इतना नहीं भोगना पड़ेगा जितना आपको भोगना पड़ेगा। भोगेंगे वो भी, क्योंकि वो उसका फ्रूट एन्जॉय कर रहे हैं। बट जो अर्न करने वाला था, जिसने उन गलत मीन्स से अर्न किया, वो सबसे ज़्यादा भोगेगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अगर आप अपने मन को मार रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आप बढ़िया कमीज़ पहनो, आपका मन कर रहा है बढ़िया साड़ी पहनो, आपका मन कर रहा है आप ये चीज़ खाओ, आपका मन कर रहा है आप कुल्फ़ी खाओ, आपका मन कर रहा है आप छोले-भटूरे खाओ। आप औलाद को खिला रहे हो, खुद नहीं खा रहे हो, खुद का मन मार रहे हो, या खुद कम खा रहे हो, अपनी थाली में कम ले रहे हो, औलाद को ज़्यादा दे रहे हो। तो अभी तो ये सैक्रिफाइसिंग लेवल आप शो ऑफ के तौर पे कह लो या मन से ममता के तौर पे कह लो, आपने कर दिया। पर बाद में आपकी आत्मा प्रेत योनि में अगर जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा इस बात को रिपेंट करेगी कि मैंने उन भोगों का आनंद क्यों नहीं लिया, जिसमें प्राथमिक तौर पे भोजन का आनंद है। अगर आप भोजन का आनंद नहीं लेते हो, खुद मरा-सरा खाते हो, बचा-कुचा खाते हो, खुद मन से अपने लिए नई चीज़ों का स्वाद लेते, या जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं वो नहीं खाते हो, और सिर्फ़ औलाद के लिए लगे हुए हो, उनको ऊपर तले देने में लगे हुए हो। आप चाहो तो एक बैलेंस बना सकते हो कि अगर घर में बच्चों को 2 तरीके की मिठाई पसंद है, एक बच्चे को एक बच्चे को एक, और खुद को आपको एक अलग मिठाई पसंद है। आप खुद की कैंसल करके उनके लिए भर-भर के ला रहे हो, इससे बेटर थोड़ी-थोड़ी तीनों के लिए ले आओ, जिससे आपके पसंद की भी हो गई, आपकी पत्नी की पसंद की भी होगी, उनके पसंद की भी हो गई। इस बात को समझो, कहने से तात्पर्य है कि किसी भी कीमत पे अपने मन को मत मारो।
मैक्सिमम केसेस में औलाद निकम्मी निकलती है, नाशुक्री निकलती है, माँ बाप के मरने के बाद उनके निमित्त कुछ दान नहीं करती, यहाँ तक कि उनको कोसती है, गाली देती है। और बाजे बाजे बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की एस्तेसी करते हैं, खूब उनका बुरा हाल करते हैं। बाजे बाजे जवानी में भी उनसे खूब झगड़ा करते हैं, और तब भी वो माँ बाप बेवकूफ़ों की तरह खुद का मन मारते रहते हैं औलाद के प्रति। ना खुद ढंग से पहनेंगे कपड़ा, ना ढंग से खाएंगे, ना ढंग से पिएंगे, दिन रात चिंता में उन्हीं के लगे रहेंगे, और इसी उसमें लगे रहेंगे नहीं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कमा कमा के देना है, जबकि वो 1% भी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे इस बात का। वो ये सोच रहे हैं ये तो नौकर है, ये तो इनकी ड्यूटी है, हमें पैदा किया है, तो ये तो हमारी जो है झोली चुकी करेंगे। ये थिंकिंग है आज की औलाद की, और हर उस औलाद की हो जाती है जिसको ओवर पैम्पर किया जाता है, और माँ बाप खुद का गला घोटने लगते हैं, खुद का मन मारने लगते हैं, खुद का पेट काटने लगते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे औलाद इस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेती है, और फिर आपको नौकर की तरह ट्रीट करती है कि तुम्हारा राइट नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, क्योंकि तुमने पूरी ज़िंदगी अच्छा कपड़ा नहीं पहना। जब तुमने पूरी ज़िंदगी सस्ता कपड़ा पहना, हमें महंगा पहनाया, तो तुम वही नौकर हो, तुम्हें सस्ता ही पहनना है, तुम्हारे लिए सूट नहीं बनेगा। जो पुराना पड़ा है उसी को ड्राई क्लीन करा, प्रेस करा लो तो पहन लो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद डिग्रेड करते हो। इसी तरीके से लेडीज़ डिग्रेड करती हैं, खुद बेकार सी साड़ी पहनेंगी, पुरानी साड़ी उसे ही प्रेस करा के पहन रही हैं, कोई शौक़ नहीं कर रही शादी के बाद। भाई बच्चे हो गए, बेटी हो गई, बेटा है, इनके लिए करना है, इनके लिए करना है, इनके लिए करना है। वही बेटा बहू आने के बाद माँ को एक बूढ़ी नौकरानी बना देता है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी क्या देखा, माँ ने अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चा, माँ ने अपने बन ठनने में, सजने में, अपने शौक़ों पे पैसा नहीं खर्चा। तो जब आपने खुद को मारा, खुद का गला घोटा, तो फिर उसके बाद औलाद ने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया कि तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते। अब बुढ़ापे में मन कर रहा है बढ़िया साड़ी पहनने का कि ब्याह में मिल जाए, क्यों मिले जब पूरी ज़िंदगी तुमने ऐसे ही काटी है। तो वो एक माइंडसेट औलाद का हो जाता है कि ये तो हमारी चिलम भरने वाले नौकर नौकरानी दो हैं, और इनको कोई राइट नहीं है ना अच्छा खाने का, ना अच्छा पहनने का, ना शौक़ करने का। मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जवानी बच्चों की खिदमत में निकाल देते हैं, खुद का गला काट के, खुद का पेट काट के। फिर औलाद जब ये चीज़ सोच लेती कि हाँ ये तो सर्वेंट ही हैं, ये डिज़र्व नहीं करते, फिर उसके बाद बुढ़ापे में कभी कभार वो दबी हुई इच्छाएँ जब निकल के आती हैं, फूटती हैं, छोटे मोटे ये कह लो कि हवा के गोले की तरह, बुलबुले की तरह, तो बुलबुले को औलाद फोड़ देती है कह के कि अब तुम बुढ़ापे में किस बात का शौक़ करोगे, किस लिए तुम्हारे लिए अलग सब्जी बने, किस लिए तुम्हारे लिए पकोड़े बने, किसके लिए तुम्हारे लिए बिना मिर्च की सब्जी बने। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने ओवर सेक्रीफाइसिंग लाइफस्टाइल रखा, औलाद के लिए अपने मन को मारते रहे, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है पेरेंट्स की। जब भी आप खुद के मन को मारोगे, इस बात को समझो, आपकी सोल को आप डिप्राइव कर रहे हो उन सब भोगों से जिसके आप हकदार थे। और ईश्वर ने भी आपको मौका दिया था कि इस मानव शरीर के माध्यम से आप उन भोगों को एंजॉय कर सको। आपने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी औलाद को बिल्कुल ही कुछ मत दो और खुद पे ही पैसा खर्चो। आई एम सेइंग कि खुद को निगलेक्ट मत करो, खुद को ज़ीरो मत करो, माइनस मत करो औलाद की उसमें, क्योंकि पूरी लाइफ आप जब अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहोगे, वो इच्छाएं दबी रह जाएंगी आपके अवचेतन मन में, और वो जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो आपकी आत्मा को इस कदर बेचैन रखेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम लोग जवानी जब अपनी पूरी सेक्रीफाइस करके जो है बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, और तब उनकी वो दबी हुई इच्छाएं निकलती हैं और औलाद आईना दिखा देती है, तब उन माँ बाप को रिपेंट होता है कि अरे हमने अपनी ज़िंदगी तो यूँ ही निकाल दी, अरे काश हमारे को हमने अकल आई होती, काश हमने अपनी लाइफ एंजॉय की होती, काश हमने अपने ऊपर ध्यान दिया होता, काश हमने अपने शौक़ की चीज़ें पहनी होती, काश हमने बढ़िया खाया होता। क्योंकि तब बुढ़ापे में मन कर रहा है, बूढ़ी माँ मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा हलवा खा लूँ, दाँत से चबता नहीं है, अब बना के कौन दे। जवानी में खाया नहीं, औलाद को ही दिया, खुद इतनी सी चम्मच ली है, नहीं मैंने तो ये खाती ही नहीं, जबकि मन है, क्योंकि औलाद ने एक प्लेट और मांग ली, एक कटोरी और मांग ली, तो अपना पेट काट के खुद को सेक्रीफाइस करके उसको दे दिया, तू खा ले। बुढ़ापे में वो दबी हुई इच्छाएं खुली कि भाई थोड़ा सा बेटा हलवे का मन है,
बोलने में भी शर्म आ रही है, बोल भी नहीं पा रही, और बोल दिया तो 10 बातें सुनने को मिलती है कि यहाँ रोटी सब्जी बन जाए बहुत है, तुम्हें हलवे की लगी रही। तो वो दबी हुई इच्छाएं और भी आत्मा को व्याकुल कर देती हैं, और उसके बाद जब आत्मा प्रेत योनि में जाती ही जाती है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का भंडार अवचेतन मन में इकट्ठा हो चुका होता है पूरी जीवन का, जो आपने जानबूझ के मारी हैं। ये वो इच्छाएं नहीं है कि जो पूरी नहीं हो सकती थी, वो इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती थी पर आपने अपने लिए पूरी नहीं की। आप कपड़े खरीदने गए, आपके बच्चे को कोई ड्रेस पसंद आई, आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, आपका मन था खुद के लिए भी कोई पैंट कमीज लेने का, आपने खुद का मन मार के उसको वो ड्रेस दिला दी, जबकि आप ये बैलेंस कर सकते थे कि उसको उसकी जगह कोई दूसरी ड्रेस दिला दो और अपने लिए भी कुछ ना कुछ आइटम ले लो, जिससे एक बैलेंस बने, आपके लिए भी कुछ आ गया, आपका मन ना मरे, और आपकी औलाद को भी ये सीख मिले कि कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप कोई अल्लादीन के चिराग नहीं है, कोई जिन नहीं है कि जहाँ भी औलाद ने उंगली मारी वो चीज़ प्रकट हो जाएगी या वो चीज़ ला के आप दे दोगे। आपके पास कोई जिन या भूत प्रेत की शक्तियाँ नहीं हैं। ये बात आपको अपनी औलाद को भी समझाना होगा कि बेटा आपको पसंद आया है ये ब्रांडेड 2000 की कमीज या 4000 की कमीज या 15,000 की साड़ी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो लिमिटेड मीन्स है इसमें सबके लिए आएगा, आपको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो पैसे की और मेहनत की कीमत को समझे और आपको खुद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं को दबाते रहोगे तो मरणोपरांत आपकी आत्मा का प्रेत योनि में जाना निश्चित हो जाएगा, भले ही आपने कितने ही अच्छे कर्म किए हो तो भी। और वो दबी हुई इच्छाएं जो, क्योंकि क्या होता है कि जिस टाइम बंदा बुढ़ापे में होता है तो माइंड खाली होता है, दिमाग खाली, कोई काम तो है नहीं, बिस्तर पे एक कोने में पड़े हैं या एक कमरे में पड़े हैं या दीवान दे रखा है। बाजे बच्चे बच्चे तो इतनी बुरी हालत करते हैं, लॉबी में, चौक में, वरांडे में वो जो एक दीवान डाल देते हैं, भाई इसी पे पड़े रहो। कोई पर्सनल रूम भी नहीं होता उन बेचारों का अपने ही घर में। ये तो हाल है उस औलाद के जिसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। और फिर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बंदा तरसता है तो फिर खाली बैठा-बैठा वो याद करता है उन पलों को कि कब वो ये चीज़ें बनती थी, मेरी माँ ये बनाती थी, मुझे पिताजी ये खिलाते थे, मेरी बहन मेरे लाड करती थी, मेरा भाई वो कर, तो वो सारी यादें याद आती हैं, वो रिश्ते याद आते हैं जिनको आपने छोड़ दिया औलाद के पीछे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा औलाद के लिए कमाना है। वो सारे अपने कर्म बुरे याद आते हैं कि हमने ये कि दूसरों के साथ किया, इसलिए आज हम यहाँ अकेले पड़े हैं, खाट भोग रहे हैं। और छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, थोड़ी-सी रोटी पे घी एक्स्ट्रा तक, छोटी चीज़ों के लिए उन्हीं माँ-बाप को उनकी औकात दिखाई जाती है, बहुओं द्वारा, बेटों द्वारा, उनके बच्चों द्वारा। तो क्या बढ़िया रहा? खुद के को सैक्रिफ़ाइस करके औलाद के लिए पैसा जोड़ना बढ़िया रहा, या खुद आप पूरी ज़िंदगी खुद के लिए भी आराम से भोग को एन्जॉय करो, वो बढ़िया है? तो क्या है, खाली बैठे-बैठे वो चीज़ें याद आती हैं, वो इच्छाएँ जो दबी हुई थी वो निकलने लगती हैं, वो फूटने लगती हैं कि हाय मैं वो वाले रंग की साड़ी पहनती, हाय मेरे कान में झुमकी होती, अरे मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने कुल्फ़ी नहीं खाई, अरे बहुत टाइम हो गया मैं वहाँ गई नहीं घूमने, मैं मंदिर नहीं गई, या मैं फलाना के मिल के नहीं आई, या बाप की इच्छा हो रही है बूढ़े बाप के बढ़िया टाइम हो गया, मेरे को बढ़िया सी इलायची वाली चाय नहीं मिली, या मेरे को वहाँ पे जो है मेरे उस दोस्त से नहीं मिलाया गया। बहुत सी इच्छाएँ होती हैं, या मुझे टीवी पे ये प्रोग्राम देखना है, तो वो इच्छाएँ दबी रह जाती हैं। तो वो जब इच्छाएँ पूरी नहीं होती और खाली बैठे-बैठे वही दिमाग में घूम रही होती हैं, तो इंसान इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होता है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है मन से, अंदर से, और इच्छाओं का उबाल सर में पागलपन पैदा कर रहा होता है। इस हद तक वो होता है रिपेंट कि हमने ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, रेत की तरह हमारे हाथ से निकल गई। ये चीज़ माइंड में चल रही होती है। और फिर क्या होता है कि उसी दौरान अगर डेथ हो जाए तो उसके बाद आत्मा उन इच्छाओं के बोझ तले प्रेत योनि में प्रवेश कर देती है। फिर वही जो है बड़े बूढ़े पितर बन के अपने घर वालों को तंग करते हैं कि तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस बात का गुस्सा होता है कि हमने अपनी पूरी लाइफ इन लोगों को दे दी, इन बच्चों को दे दी, घर वालों को दे दी, और हमें मिला क्या? तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ औलाद के लिए पैसा जोड़ना अच्छा था, या
आप खुद के लिए कंटेंटेड लाइफ जियो, खूब एंजॉय करो, वो अच्छा है। अब बहुत लोग हैं जो एक बैलेंस बना के चलते हैं, खुद की लाइफ भी एंजॉय करते हैं, खूब कंटेनमेंट से एंजॉय करते हैं, बच्चों को भी देते हैं, पर एक लिमिट में देते हैं और खुद के लिए भी चीज़ें करते हैं। मन है कोई चीज़ खरीदनी है अपने लिए तो खरीदते हैं, मन है कुछ खाना है तो खाते हैं, मन है कहीं मतलब जो भी अपने शौक़ हैं उनको मारते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को भी एक मर्यादा होती है, एक बैलेंस पता होता है और ये पता होता है कि हाँ, हमारे माँ-बाप भी का भी हक है, वो मेहनत कर रहे हैं और वो कोई जो है गार्बेज नहीं है, वो कोई ऐसे सैक्रिफाइसिंग पुतले नहीं हैं, जिनको कोई भी चीज़ का शौक़ नहीं है, वो कोई साधु संत नहीं है जिन्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए। वो हमसे जो है वो हमें दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है अपनी लाइफ़स्टाइल में से। वो एक माइंडसेट फिर दूसरा जाता है, जो कि ज़रूरी है ताकि बच्चे भी माँ-बाप की इंडिविजुअलिटी की, उनके इंडिविजुअल डिसीजंस की और उनके होने की कदर करें। और 1 मिनट के लिए बुढ़ापे में फिर औलाद आपकी बुरी भी निकलती है तो एटलीस्ट आपको इस बात का चैन रहेगा कि आपने पूरी ज़िंदगी जी भर के खाया, पिया, कपड़े पहने, अच्छा लाइफ़ एन्जॉय करी, घूमे-फिरे, आपने खुद का मन नहीं मारा। अब इसी में एक चीज़ और आती है जो बहुत जो है आत्मा के लिए सेकंड भोग की बात होती है, संभोग की। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो संभोग करना बंद कर देते हैं या संभोग के लिए उनके पास वक़्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें दिन-रात अपनी औलाद की चिलम भरनी होती है। स्कूल छोड़, कॉलेज छोड़, यहाँ ला, वो ला, पढ़ाई करा, ट्यूशन करा, ये देख, वो देख, उन पे ध्यान कर, उनके पसंद की चीज़ें बना, उन्हें घुमा, उन्हें फिरा, बच्चे बीच में सो रहे हैं, ये वो दुनिया भर की रामायण और वो अपने मन को मारते रहते हैं, मन में सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं, तो भी उसको मारते हैं। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी संभोग का आनंद नहीं उठाते और सोचते हैं कि अरे नहीं ये बच्चे पैदा हो गए, बस अब ज़िम्मेदारी आ गई है, वो दिखाने के लिए अपने आप बड़ापन। पर अंदर से वो जो इच्छाएँ हैं, वो दबा रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप एक पार्टनर भी इच्छा दबाता है और दूसरा ये चाहता है ना हो या दोनों ही इच्छा दबाते हैं या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस बनते हैं कि आप संभोग का आनंद नहीं उठा पा रहे, तो इसकी इच्छा भी आत्मा को उठती है। जब वो प्रेत योनि में पहुँच जाती है, तब वो रिपेंट करती है कि मैंने संभोग का आनंद क्यों नहीं लिया। और इसी वजह से आत्माएँ मैक्सिमम भोजन के लिए और संभोग के लिए जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये 2 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण किसी के भी शरीर पे चिपकती हैं। तो आपको मौका मिला भोग का, भोजन का, बढ़िया कपड़े पहनना ये भी भोग है, आनंद है। अच्छे घर में रह रहे हो, आनंद है। सज रहे संवर रहे हो, आनंद है, भोग है। और उसमें दूसरा पार्ट आ गया संभोग है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ नहीं हासिल कर रहे, आपका पार्टनर है आप उसके साथ एन्जॉय नहीं कर रहे, खुशी नहीं हासिल कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ औलाद के लिए कमाने में, उन्हीं के लिए डिवोटेड हो, एक तरफ पागल की तरह लगे हुए हो बस दिन-रात, उधर माँ लगी हुई है, उधर बाप लगा हुआ है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। मरणोपरांत आपकी आत्मा इसी चीज़ को लेके रिपेंट करेगी। अभी आप समाज को लेके अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बड़ी उड़ रही है शादीशुदा होके, अरे ये तो बड़ा अपने में बन के चल रहा है, अपनी उम्र तो देखिए, ये सब बकवासबाजी होती है, उन लोगों के लिए होती है जो खुद फेलियर्स होते हैं। वो दूसरे को अच्छा सजते, सँवरते, बनते, ठनते, अपने ऊपर ध्यान देते नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी में खुद को डिवोट कर दिया होता है औलाद के लिए और जब औलाद रंग दिखाती है तो उनके अंदर की मन मर चुका होता है। वो खुद ज़िंदा लाश बन जाते हैं इसलिए वो दूसरे के साथ भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी तरह हों, उनके साथ भी यही हो। वो भी औलाद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दें और उन्हें मिले कुछ नहीं, एंड में औलाद ही कर दे टाटा बाय-बाय। खुल रहे हैं ना इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बूढ़ी माँओं को पटक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपनी स्टेट आप शुरू से ऐसी दिखाते हो बच्चे को कि हम तो बने ही नहीं हैं खुश होने के लिए, हम तो बने ही नहीं हैं एन्जॉय करने के लिए, हमें तो कुछ पसंद ही नहीं है, ना हमें म्यूज़िक पसंद है, ना हमें बढ़िया खाना पसंद है, ना बढ़िया पहनना पसंद है, ना हमें अपने पार्टनर का सुख पसंद है, ना हमें घूमना पसंद है। हमें तो एक ही चीज़ पसंद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है अपने बच्चों के लिए, दिन-रात बच्चों की सेवा में लगे रहना है, दिन-रात बच्चों पे ध्यान देना है। सिर्फ़ इसी थॉट को लेके माँ-बाप जीवन जी लेते हैं और एंड में जब धोखा मिलता है इतना बड़ा, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो उनसे हार्ट ब्रेक उनका इतना तगड़ा होता है, पहला तो इच्छाओं को मारा, दूसरी चीज़ उससे धोखा मिला जिसके प्रति पूरी ज़िंदगी आपने दे दी। इतनी ज़िंदगी आपने ईश्वर को दी होती तो शायद भगवान सच में धरती पे आ जाते। जिस कदर भक्ति माँ-बाप बच्चों के लिए करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए किसी भी गलत कार्य को अपने काम धंधे में
मत अंजाम दीजिए औलाद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। उतना कीजिए जितना ज़रूरी है, इस एक्सेसिव मत कीजिए। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा मत कीजिए। किसी के साथ भी गलत मत कीजिए, क्योंकि जो बद्दुआएँ हैं, जो आहें हैं, वो आपको ही भोगनी पड़ेंगी। वही औलाद के रूप में वो बद्दुआ लगेगी आपको, कि वही औलाद नाशुक्री हो जाएगी, वही औलाद बुढ़ापे में तमाचे मारेगी, वही औलाद आपको एक कोने में एक गार्बेज की तरह पटक देगी, वही औलाद आपसे पीछा छुड़ाने के बहाने ढूँढेगी, वही औलाद कहेगी तुमने किया क्या है, वही औलाद कहेगी जो किया है वो तुम्हारा फ़र्ज़ था, और वही औलाद कहेगी कि तुम्हें ये सब चीज़ें तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम्हारे शौक़, तुम्हारा मन सब मर जाएगा, और फिर मरणोपरांत आत्मा को वो किए हुए कर्म भी झेलने हैं, हार्ट ब्रेक भी झेलना है, और जो इच्छाएँ मरी हैं उसके कारण प्रेत योनि भी झेलनी है। तो क्या बेटर रहा? क्या सिर्फ़ औलाद के लिए संपत्ति, पैसा अर्जित करना बेटर रहा, या खुद के जीवन को खुद के लिए आनंदमय तरीके से भोग का आनंद लेना बेटर रहा? हमेशा बैलेंस बना के चलिए, और इस बात को याद रखिए कि हमने, चाहे औलाद है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे भाई है, चाहे बीवी है, चाहे बहन है, चाहे घरवाले हैं, किसी के लिए भी अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना। किसी की भी इच्छाएँ पूरी करने के लिए हमें दूसरे की जेब नहीं काटनी, हमें दूसरे का गलत नहीं करना, हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आत्मा रुला के, दिल दुखा के हमें किसी को परेशान नहीं करना। क्योंकि जो बद्दुआएँ हैं वो आपके साथ चलेंगी, इस जन्म में भी, प्रेत योनि में भी, और आगे भी। और वही आगे का आपका जीवन निर्धारित करेंगे कि आपको कौन-सा जन्म मिलता है, इंसान का या पशु का। तो इस बात को समझिए और इस जीवन में खुल के जिए। जितना पैसा है, जितना है, उसमें एन्जॉय कीजिए लाइफ़ को, और अपने मन को बिल्कुल भी मत मारिए, ताकि आपकी आगे की जर्नी बेटर हो सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, काम धंधा नहीं चलता, वास्तु दोष है, या आप कहीं पे भी आए हो, रहने लगे हो, उसके बाद से आपको परेशानी आ रही है, तो हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। हर काम बनेगा, हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। अगेन, आपकी कोई विश है, अधूरी इच्छाएँ हैं, पूरी करनी है, या आपके मृत परिजनों से आपको संपर्क स्थापित करना है, तो हमारी सुपर गोल्ड धुनी यूज़ कीजिए। इसको जलाइए और अपने परिजनों का ध्यान कीजिए। इससे काफ़ी हद तक वो आपसे कनेक्ट हो पाएँगे। एंड अगेन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप हमसे लॉकेट ले सकते हैं, कवच ले सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शत्रु है आपके जीवन में, या भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस या अन्य किसी पारलौकिक शक्ति का प्रकोप आपके ऊपर है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा शुरू कीजिए। फिलहाल हम शुरुआत में 30 नारियल देते हैं, इनसे रोज़ उतारा कीजिए और हवन कुंड में नारियल जलाइए। बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से निकल जाएगी। हालाँकि नारियल हम 10 भी देते हैं, 15 भी देते हैं, 20 भी देते हैं, पर हर एक की सिचुएशन के हिसाब से होता है। शुरुआत आप 10 नारियल से भी कर सकते हैं, 30 नारियल से भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 2-3 महीने आपको ये करना होगा, ताकि आपको रिलीफ़ मिल सके। अब चाहे कोई शत्रु भय है, चाहे कोई भूत प्रेत ब्याधा है, चाहे नज़र है, चाहे कितनी ही बड़ी आपके ऊपर क्रिया हो रखी है, काला जादू हो रखा है, हर चीज़ कट जाएगी। आप मंगा सकते हैं क्रिया वाले नारियल भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।